सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हसूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया, चलती सांसों से हमें ब्लेस किया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, साना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र हो पिता परमेश्वर जी। आपकी दया हो मेरे यहोवा पिता, आप जिंदे परमेश्वर हैं खुदावंद, आप दयालु और आप कृपालु हैं। आप दयावान दयावंत हैं मेरे यहोवा पिता, मेरे जीवते खुदा। आपने सारी रात हमें संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन हमें दिया पिता परमेश्वर जी। अपने निमित्त बैठकर हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कर कर प्रार्थना करने का हमें मौका दिया, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद से। मैं अब आपके वचन का, आपके कलाम का, हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर। आपके वचन जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन ही पिता परमेश्वर जी हमारा सत्य मार्ग और जीवन है पिता परमेश्वर जी। सच में आपके वचनों पर चलकर ही हम जीवन की सच्चाई को जान पाते हैं मेरे यहोवा पिता। और मुश्किलों की घड़ी में वचन को हथियार बनाकर पिता परमेश्वर जी हम अपनी मुश्किलों से पार निकल जाते हैं मेरे खुदावंद जी। आपके वचन हमारे लिए बल, हमारी ढाल है पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं मेरे खुदावंद जी। आपके वचन ही हमें स्वर्ग राज तक लेकर जाते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी। आपके कलाम में लिखा है धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी ना टलेंगे खुदावंद पिता परमेश्वर जी। हम आपके वचनों पर बने रहें खुदावंद जी, और 1000 गुना फलों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। कोई भी शैतान की शक्ति हमसे इस वचन को चुरा ना सके। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 7 की 31 से 37 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा करना। अब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास लेकर आए या कहीं आया था। वो बहरा था और हकला था, मतलब वो हकला हकला कर बोलता था और वो सुन नहीं पाता था। उस व्यक्ति को कहाँ लेकर आया गया? परमेश्वर के पास। और जो लाने वाले थे वो भी विश्वास से भरे थे कि हम यीशु मसीहा के पास से लेकर जाएंगे तो वैसे चंगियाई देगा। हालेलुया। लिखा है, पढ़ते हैं। फिर वह सूर और सीधा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आ भरी और उससे कहा, इफ्तह, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वह और प्रचार करने लगे। वह बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। और वह बहरे को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। हालेलुया। कौन देता है? हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। कभी सुना है किसी बाबे ने गूंगे और बहरे को गूंगे बुलवाए हों, बहरों को सुनवाया हो? एक प्रभु यीशु मसीह ही है जो ऐसे अनदेखे चमत्कार करता है, जिसे हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच से परे भी जो काम है वो हमारा यीशु मसीह करता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि सब जो काम है वो परमेश्वर की हजूरी में आकर हो सकते हैं। हमारा कलाम, बाइबल का वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो सामर्थी परमेश्वर हैं और वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। सब कुछ, मतलब जो नामुमकिन हो वो भी प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। हालेलुया। ऐसे प्रभु के वचन हैं जो हमें सच्ची शांति देते हैं, जो विश्वास मजबूत करते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह पर। लिखा है, तभी वो क्या करें, कह रहे जब वो सूर और सैदा के देशों से निकल चुका, यहाँ से होता हुआ वो कहाँ पहुँचा? गलील की झील के पास वो पहुँच गया। गलील नामक वो शहर में गया या गांव कस्बे में गया। तो जो लोग थे जिनको पता लगता था कि चंगियाई देने वाला एक मसीहा हमारे बीच में है, जो हमारी बंद आँखों को खोल देता है, जो हमारे बहरे कानों को सुनने की शक्ति प्रदान करता है, हमारी बंद जीभ में वो जान ले आता है, तो वो भाग कर, दौड़ कर प्रभु यीशु मसीह के करीब आए और उस व्यक्ति को लेकर आए जिसमें
जो बोल नहीं सुन नहीं सकता था और हकला हकला कर जो बोलता था। जो हकलाना कहते हैं ना, शर्मिंदगी का कारण है। जब भी कोई हकला व्यक्ति हमें देखते हैं, वो हकला कर जब बोलता है, तो हम भी कई बार उसकी खिल्ली हंसी कभी हमने छोटे होते उड़ाई होगी, आज की तो बात नहीं है ये। कभी बचपने में हमने ऐसा किया होगा, या मुझे ही ले लो, मैंने ही किया हो, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। तो परमेश्वर ने उसको इससे क्या दिलाई? आज़ादी दिलाई। और परमेश्वर ने कैसे दिलाई? लिखा है कि उन्होंने उसकी कान में क्या डाली? उंगलियां डाली और उससे कहा इफ्तह। इफ्तह का मतलब अर्थात खुल जा। तो उसके कान क्या हुए? खुल गए और वो सुनने लगा। हालेलुया। और ऐसे ही परमेश्वर ने क्या करा? थूक कर, जो थूका, और उसकी थूक कर परमेश्वर ने उसको उसकी जीभ पर लगाया, उसकी जीभ पर उसको छुआ और स्वर्ग की ओर देकर आ भरी और उससे कहा इत्तेफाक खुल जा। तो वो क्या हुआ? खुल गया और उसके कान भी खुल गए और उसकी जो जुबान थी जो हकला रही थी, जो जीभ में गांठ थी, वो भी क्या हुई? यीशु नासरी की प्रार्थना करने और आसमान में देखने और परमेश्वर की तरफ से क्या हो गई? खुल गई। और उसने क्या पाली? बड़ी निजात पाली अपने बहरेपन से और अपने हकलाने से। शर्मिंदगी भी दूर हो गई और परमेश्वर ने भरपूर चमत्कार उसकी ज़िंदगी में किया। और जो भी उसकी ज़िंदगी में कमी थी, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या की? पूरी की। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही एक ऐसा जीवित परमेश्वर है जो आपकी सब मुश्किलों परेशानियों को जानता है और जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। ऐसा विश्वास योग्य हमारा परमेश्वर है जिस पर हम खुलकर विश्वास कर सकते हैं और सबको चिल्ला चिल्ला कर बता सकते हैं कि मैं नहीं, वचन कहता है कि परमेश्वर ने अंधे चलाए, अंधे को दुनिया दिखाई, लंगड़े चलाए, गूंगे बुलवाए, दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, 12 साल के रोगन को चंगा किया। ऐसे अद्भुत और आश्चर्य कर्म हमारे यीशु मसीह ने किए हैं। हालेलुया। तब उसने उन्हें चिताया। परमेश्वर ने फिर कहा, जब उन्होंने चंगियाई दे दी, तो परमेश्वर ने फिर भी कहा कि तुम किसी से नहीं कहना। पर उसको जब चंगियाई मिली थी, वो इतना खुश था, उसने दौड़ कर, भाग कर, झूम कर परमेश्वर का धन्यवाद किया और जगह जगह जाकर बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्या किया है? चंगा किया है। खुशी भी कभी छुपाए कभी छुपती है। अब एक इंसान जो सुन नहीं सकता था, अपाहिज था, जिसमें कमी थी, जो हकला कर बोलता था, शर्मिंदगी का कारण बनता था, और जब उसे चंगियाई बिना किसी पैसे लगाए या बिना की कोई चीज़ कुर्बान करे हुए मिल जाए, तो गवाही तो अपने आप शोर मचाएगी। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। आज हमारे घर में एक छोटी सी भी चीज़ आ जाती है और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और खुशी आनंद मनाते हैं कि परमेश्वर आपने हमें ये चीज़ दी, और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अगर एसी भी घर पर आ जाए ना, तो बच्चे से लेकर बड़े पूरा परिवार तक खुशी मनाता है कि हमारे घर में एसी आया है। तो ये तो शारीरिक चंगियाई थी जो उसको मिली थी। तो उसने भी क्या किया? आश्चर्य होकर कहने लगा, उसने जो कुछ किया उसने सब क्या किया? अच्छा किया। वह बहरों को सुनने और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। किसके लिए कहा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए सब कुछ मुहैया कराते हैं, जो अपने बच्चों को दुख तकलीफ़ों में नहीं देख सकते हैं, जो भी उसके पास अपनी विनती आराधना मुश्किल परेशानी लेकर जाते हैं, खुदावंद उससे दूर करते हैं। ऐसा परमेश्वर है। परमेश्वर एक ही परमेश्वर है जो कहता है अपनी चिंताएं मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और परमेश्वर ने ही लंगड़े चलाए, गूंगे बुलाए, अंधों को आंखें दी। खुदावंद ही ऐसे आश्चर्य काम करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने कहा है आपको, फिर परमेश्वर जी आपको हौसला देते हैं। पिता परमेश्वर जी कहते हैं, अच्छा याली मैं हूँ। अच्छा याली अपनी भेड़ों के लिए जान देता है और सचमुच खुदावंद ने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दी। उनके पाक पवित्र लहू बहाने से ही हमें चंगियाई मिली। उनके पाक पवित्र लहू बहाने से ही हमने जीवन को पाया। सचमुच खुदा आपका अपार धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावंद जी, आप एक एक जन को चंगियाई दे खुदावंद जी। आज कई लोग हैं पिता परमेश्वर जी जो चर्चों में जाते हैं, कई मैंने देखे हैं अपने आसपास, कोई बोल नहीं सकता पिता
परमेश्वर जी कोई सुन नहीं सकता खुदावन जी। मेरी बहन की पिता परमेश्वर जी सासू माँ है जो सुन नहीं सकती हैं खुदा परमेश्वर जी, बोल नहीं सकती हैं। आज ये वचन पिता परमेश्वर जी उनके पास पहुँचे मेरे खुदावन जी, और सचमुच इस वचन को आज सुनकर वो बड़ी चंगियाई को पा जाएं। और जितने भी लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, आज वो सब इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करें, अपने जीवनों में लें, इस वचन को सुने और यीशु मसीह का धन्यवाद करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आज आपके बंद कान, आपकी बंद ज़ुबान को खोल दें। और जितने भी आपके भाई बहनों, बेटे बेटी, दादा दादी, नाना नानी, जिनको भी ये रोग और परेशानी है, वो सब आज यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, हमारे उद्धारकर्ता के नाम में दूर हो जाए, और सब नए जीवन, नई शांति को अपनी ज़िंदगियों में रिसीव करे। और सचमुच आज प्रभु जितने भी लोग इस वचन को सुने, आज सब से प्रभु यीशु मसीह इफ्तः कहें कि खुल जा, खुल जा, बंद आँख खुल जा, बंद कान सुनने लगे, बंद मुंह बोलने लगे। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।